दोस्तों नमस्कार। बिहार में छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे देश में बीपीएससी प्रोटेस्ट को हाईलाइट कर दिया। कहा जा सकता है ठंड के महीने में पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, इसे लेकर राजनीति भी होते हुए दिखाई दी। जहां पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया, प्रियंका गांधी भी ट्वीट करते हुए दिखाई दी। आखिरकार दोस्तों ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, छात्रों की मांग आखिरकार है क्या? अमर उजाला ने जो बातें लिखी है इस पूरे मामले को लेकर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आखिरकार मुद्दा क्या है, क्यों ये प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? दरअसल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर सबसे पहले एक्ट दिया गया सितंबर 2024 को, जहां पर अप्लाई की अगर बात की जाए 4,83,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अब 3,25,000 कैंडिडेट्स ने 13 दिसंबर को जो एग्जाम हो रहा था उसमें भाग लिया, उसमें हिस्सा लिया। यानी कि एग्जाम देते हुए 3,25,000 कैंडिडेट दिखाई दिए 13 दिसंबर को जो एग्जाम होना था बीपीएससी का। 4,83,000 लोगों ने अप्लाई किया था, यानी कि लाख से ऊपर कैंडिडेट्स ने एग्जाम में बैठा ही नहीं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, इससे पहले भी एक मुद्दा जब एग्जाम हो रहा था 13 दिसंबर को, इससे पहले भी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया। नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने बीपीएससी के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लाना चाहता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इस एग्जाम में लाना चाहता है, जिसे लेकर काफी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। और साथ ही साथ जब प्रोटेस्ट हुआ और पूरे देश में न्यूज हाईलाइट होते हुए नजर आई, तो बीपीएससी ने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बताने की कोशिश की जा रही कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा, ये पूरी तरीके से अफवाह है। ये प्रोटेस्ट बंद हो गया। 13 दिसंबर को एग्जाम हो रहा था, एग्जाम भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। अब अगर बात की जाए, 13 दिसंबर को एक सेंटर में पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इसे लेकर ही पूरा विवाद है। दरअसल अगर बात की जाए, बिहार के अंदर एक सेंटर जहां पर 12,000 कैंडिडेट्स एक साथ एग्जाम दे रहे थे, वहां पर उस सेंटर के अंदर लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पेपर का। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर छात्रों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और हंगामा देखते ही देखते काफी ज्यादा हो गया। सेंटर के नाम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बापू परीक्षा परिसर इस सेंटर का नाम है। देश का सबसे बड़ा सेंटर है बताया जा रहा है। इस सेंटर की अगर बात की जाए तो एक साथ 20,000 स्टूडेंट्स इस सेंटर में एग्जाम दे सकते हैं। तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा सेंटर हो। और यहां पर पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसके बाद अगर बात की जाए छात्रों ने सवाल उठाया और हंगामा देखने को मिला। अब जब ये हंगामा हो रहा तो बीपीएससी की तरफ से ये कह दिया गया कि ठीक है, अगर आपको शक है, अगर आप चाहते हैं कि री एग्जाम हो, तो इस सेंटर में जितने भी बच्चे थे उनका री एग्जाम होगा। यानी कि 4 जनवरी 2025 को फिर से इस सेंटर के जितने भी बच्चे थे जो एग्जाम दे रहे थे, जो लगभग 12,000 बताया जा रहा है, उनका री एग्जाम होगा। अब इसे लेकर ही पूरा हंगामा देखने को मिल रहा है, जो कि अमर उजाला लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर बात की जाए, एक सेंटर की बात की गई बीपीएससी की तरफ से कि इनका री एग्जाम होगा 4 जनवरी 2025 को। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि अगर एक सेंटर के बच्चों का बीपीएससी फिर से एग्जाम करवा रहा है, री एग्जाम करवा रहा है, तो हमारा भी री एग्जाम होना चाहिए, बाकी बच्चों का भी री एग्जाम होना चाहिए। यानी कि 3,25,000 बच्चों का एग्जाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कहना है, स्टूडेंट्स का कहना है कि बाकी सेंटर्स में भी गड़बड़ियां देखने को मिली थी। जैसे कि कई सेंटर्स में सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं था, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, बच्चे ये भी इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था स्टूडेंट्स को, वो मैच कर रहा है कई इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर से। यानी कि कई इंस्टीट्यूट है जिन्होंने मॉडल पेपर बनाया, उनके पेपर से मैच करता हुआ बीपीएससी का एग्जाम पेपर सामने आया। तो ये भी इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं, दो बड़े मुद्दे सामने आए। एक तो सीसीटीवी कैमरे को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, कई गड़बड़ी बाकी एग्जाम सेंटर में भी देखने को मिल रही थी, और अगर एक सेंटर के बच्चों का री एग्जाम हो रहा है तो बाकी सेंटर्स के भी बच्चों का री एग्जाम हो, यानी कि 3,25,000 बच्चों का फिर से री एग्जाम हो। इसे लेकर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इसमें राजनीति भी सामने आते हुए दिखाई दी। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, प्रियंका गांधी भी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर अकाउंट से नजर आई अपने, साथ ही साथ कई और नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए दिखाई दिए। अब दोस्तों अगर बात की जाए, ये प्रोटेस्ट जो है पूरी तरीके से राजनीति में कन्वर्ट हो चुका है। क्या आपके हिसाब से सही है इसमें राजनीति लाना? तेजस्वी यादव ने साफ बताने की कोशिश की कि मैं भी चाहता तो बच्चों से मिल सकता था, उनके पास जा सकता था और अपने लोगों के साथ जा सकता था, प्रोटेस्ट को बड़ा कर सकता था, लेकिन ऐसा करना बच्चों के खिलाफ काम कर रहा है। तो ऐसे में
कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक इंसान वहां जा रहा है तो वो अपनी राजनीतिक रोटी जो है वो सेकने के लिए जा रहा है, ना कि बच्चों की मदद करने जा रहा है। प्रियंका गांधी भी लिखते हुए दिखाई दी। तो कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही, राजनीति में ये पूरा प्रोटेस्ट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से दोस्तों आप किस तरीके से ये जो री एग्जाम को लेकर मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से देखते हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ठंड के महीने में बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ कई बच्चों के बयान भी सामने आए और अगर बात की जाए लाठी चार्ज भी होता हुआ दिखाई दिया। पहली बार प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, इससे पहले यूपी के अंदर भी प्रोटेस्ट हो चुका है और साथ ही साथ फिर से बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीपीएससी की अगर बात की जाए दोस्तों तो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया 6 दिसंबर को। इसके बाद जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ उसे लेकर भी मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीपीएससी ने कह दिया कि 4 जनवरी 2025 को री एग्जाम करा देंगे एक सेंटर के बच्चों का, लेकिन ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि पूरे स्टूडेंट्स का यानी कि 3,25,000 बच्चों का फिर से री एग्जाम होना चाहिए। मैं चाहूंगा पूरी न्यूज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।